अ, दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। हमारे साथ आज खास मेहमान दिनेश भगत जी हैं, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए इन्हें आमंत्रित किया है। हमारे पास एक सूची हाथ लगी है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का एक सूची जारी हुआ है 18/2/2026 को। और इस सूची को देखने के बाद में हमें ऐसा लगा कि एक बार जो ईसाई समुदाय के विषय पे जो चर्चा जो है ना, एक बार करना चाहिए। इसलिए मैं जो है चर्चा करने के लिए दिनेश भगत जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित किया हूँ अपने चैनल पे। मेन क्या है कि ये जो अल्पसंख्यक मोर्चा जो है, इसमें अल्पसंख्यक के जो पदाधिकारी है उनका लिस्ट हुआ है। जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, कार्य समिति, तमाम सारी तरीके से मैं आपको इसका स्क्रीन में मैं इसको शो करवा दूंगा। लेकिन बात यहाँ पे ये पड़ती है कि अल्पसंख्यक जो है वो अब कौन है जसपुर जिले में। सवाल तो ये आती है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची में आती है। यहाँ के को यहाँ जो है डिलिस्टिंग को लेकर के मांग बहुत तेजी से चल रही थी। डिलिस्टिंग हो उन लोगों का जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, जो आदिवासी क्रिश्चियन बन चुके हैं, ऐसे लोगों का। तो इसी में हमने कुछ नाम पढ़ा, जिसमें कमलेश लकड़ा 15 नंबर पे, चार्लेस एक्का 17 नंबर पे, सतीश मिंज टोप्पो खक्खा बरवा, इस जितने भी टाइटल जो हैं ये ईसाई समुदाय जो कन्वर्ट हो चुके हैं, खास तौर पर भी लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। थोड़ा सा इस विषय पे हमारे दर्शकों को क्लियर करिए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो अल्पसंख्यक मोर्चा की सूची जारी हुई है, उसमें जो आदिवासी ईसाई हैं, आदिवासी ईसाई मतलब जो उरांव समुदाय के लोग जो क्रिश्चियन समुदाय में चले गए, जी। तो उनका भी नाम इसमें है। चूंकि वे लोग आदिवासी का लाभ लेते हैं, आदिवासी को लेकर के चुनाव भी लड़ते हैं, और उनका अल्पसंख्यक में भी नाम। कुछ दिन पहले जो है एक आदिवासी नेता के द्वारा ही बोला गया था कि ये दोहरा लाभ नहीं लेने वाला हम काम नहीं करेंगे। तो अल्पसंख्यक का लाभ लेना है तो अल्पसंख्यक का लीजिए, या तो आदिवासी का लाभ लेना तो आदिवासी का लीजिए। तो उनके द्वारा कहा गया था, जो कन्वर्टेड ईसाई है उनके द्वारा, कि हम आदिवासी का लाभ लेते हैं, अल्पसंख्यक का नाम नहीं। लेकिन इस सूची को देखने के बाद ये साबित हो रहा है कि कुछ लोग हो सकता है अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हो। इस बात को समझने के लिए हम दिनेश भगत जी से बातचीत करेंगे। क्या ये वास्तविकता है, या फिर इसको इस सूची को के तहत आगे चल करके डिलिस्टिंग का किसी प्रकार का कोई योजना बनाई जा रही, ये विषय जो है चर्चा का है। क्या लगता है आपको, इस विषय पे क्या कहना चाहिए? मैं आपके सभी दर्शकों को जय मूलवासी कहता हूँ। साथियों, जिस तरह से कि आज ये लिस्ट मुझे अभी दिखाया गया है चौहान जी के द्वारा, और इस लिस्ट में मैंने 3-4 लोगों का नाम देख रहा हूँ, 5 लोग का नाम है, और ये जिला कार्य समिति सदस्यों की सूची है, और इसको मोहम्मद हदीस अंसारी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा इसे प्रमाणित किया गया, जिनका सील सिक्का लगा हुआ है। तो मैं हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जसपुर जिले के हों या पूरे भारत के हों या फिर छत्तीसगढ़ के हों, आदिवासी के नाम पे ही लाभ लिया है आज तक, जब से संविधान लागू हुई है उसके बाद से, और आदिवासी अल्पसंख्यक के नाम से नहीं लिया है। तो मैं इस बात का मैं खंडन करता हूं कि ये जो लिस्ट आया है, हमारे कुछ साथी इसमें भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके जरूर उसका लाभ ले रहे होंगे, सदस्य बने होंगे, लेकिन अल्पसंख्यक का लाभ लेना तो उचित नहीं है। क्योंकि अगर वो ले रहा है तो वो आदिवासियत को छोड़ चुका होगा, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इसको हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर आदिवासी समाज के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, इनको तहकीकात करके इस बात को प्रमाणित करना चाहिए कि अब वो आदिवासियत का लाभ नहीं लेते हैं, ओनली वो अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक का लाभ ले रहा है और आदिवासी का लाभ ले रहा है, तो दोहरा लाभ लेना उचित, संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। ये सूची जो है, इसमें तो 5-6 लोगों की नाम है, लेकिन हो सकता है समाज के तबके में और भी कई ऐसे लोग होंगे जो अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, है ना। ये सूची में कुछ लोग जो पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, उन लोगों का नाम इसमें दिया गया है। इसके अलावा भी क्या ऐसे लोग हैं, आप समाज के बीच में जाते हैं, हमको पता है, क्या ऐसे लोग हैं जो अल्पसंख्यक का नाम लाभ ले रहे हैं?
अभी तक ऐसी जानकारी तो नहीं मिला था, लेकिन आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि संभावना हो सकती है कि कुछ लोग अल्पसंख्यक का, जैसा कि इनको द्वारा देखा जा रहा है कि 5 लोगों का नाम अगर इस लिस्ट में आ गया, 5 लोगों का लिस्ट इस नाम 5 लोगों का नाम आया इस लिस्ट में, तो उनके साथ में उनके परिवार या उनके रिश्तेदार या उनके संपर्क में जो नज़दीक में है, हो ना हो, अगर इसका लाभ ले रहे हो, तो ये बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से गलत बात है कि एक व्यक्ति को दोहरा लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर वो आदिवासी है तो आदिवासी का लाभ ले, यदि वो अल्पसंख्यक है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो अल्पसंख्यक के लाभ ले, लेकिन अल्पसंख्यक हो करके आदिवासी का लाभ लेना गैर संवैधानिक है। और आदिवासी होकर के भी आदिवासी के साथ साथ अल्पसंख्यक का लाभ ले रहा है, ये भी गैर संवैधानिक है, तो हम इसका विरोध करते हैं। इसी बात को लेकर के तो डिलिस्टिंग का मांग हो रहा था। कृपा शंकर भगत हो, चाहे और तमाम जो आदिवासी नेता हैं, जो कह रहे थे कि जो कन्वर्ट हो चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं ईसाई धर्म को, उन लोगों को हम डिलिस्ट करेंगे, वे अल्पसंख्यक क्या लाभ लें। जी इसका तो यह सबूत मिल गया, हमको ये देखने को मिल रहा है कि इसमें ये मिल गया कि कुछ लोग जो है अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं। इसको आधार मान करके जो है डिलिस्टिंग आगे का प्रक्रिया भी किया जा सकता है, क्योंकि एक समूह होती है, उसमें 50 लोग मान के चलो, एक टीम में 50 लोग हैं और उनमें एकता है, तो 50 लोगों को तोड़ना जो है आसान नहीं है। 50-45 हो जाए तो उसको तोड़ना आसान हो सकता है। तो ये जो सूची हम देख रहे हैं, इसमें 50 में से 25 लोग जो है एक तरीके से अल्पसंख्यक बन चुके हैं, कहना चाहिए। एक परसेंटेज के हिसाब से हम लोग, हमारा ये एक मूल्यांकन है। तो डिलिस्टिंग के तरफ क्या बढ़ने का एक पहला कदम हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके से सूची जारी किया है, क्या लगता है? जी जी, ये डिलिस्टिंग का जो मुद्दा पिछले कुछ सालों से लगातार हमारे बीच में, विशेषकर जसपुर के हमारे जो नेता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा लगातार उठाया जा रहा है डिलिस्टिंग का मुद्दा। और जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनको लेकर के डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया गया है। अगर धर्मांतरित ईसाई लोगों को हमारे जो बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा कहा गया कि हम एक आरटीआई लगाए थे जसपुर जिला कलेक्टर में, और उस आरटीआई के माध्यम से हमको पता चला कि यहाँ पर कोई भी ईसाई नहीं है, सबके सब आदिवासी हैं। लेकिन आदिवासी लोग ईसाई धर्म को स्वीकार किए हुए हैं और ईसाई धर्मावलंबी में चलते हैं, लेकिन उनका जो संवैधानिक या फिर उनकी पहचान है वो आदिवासी के नाम से, आदिवासी है, हमेशा सुनते आ रहा हूँ मैं। जी, आदिवासी के नाम से पहचान है। तो अभी जो आप जो कह रहे हैं डिलिस्टिंग का बात, तो डिलिस्टिंग का मुद्दा इसी बात को लेकर किया जा रहा था कि अगर आदिवासी लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं और उसके बावजूद अगर वो अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, तो ये उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ईसाई के साथ साथ में अल्पसंख्यक भी का लाभ ले रहे हैं, यानी कि वो आदिवासी नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो अभी भी मैं आपको बताया एक आंकड़ा, एक जानकारी बताया, उन्हीं के द्वारा प्रचारित किया गया था कि हमने आरटीआई लगाया और आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली कि बाबे हमारे जसपुर जिले में कोई भी ईसाई नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, ऐसा उनको जानकारी मिला था जिला कलेक्टर के द्वारा, ऐसा उनका कहना था उसे हमारे कृपा शंकर भगत जी के द्वारा। तो मैं अभी भी ये बात कहना चाहूँगा कि आज जो ये लिस्ट को मुझे देखने को मिल रहा है, तो ये भाजपा के द्वारा ऐसा एक प्लान बनाया गया होगा कि ईसाइयों को अल्पसंख्यक में डाला जाए, कुछ लोगों को पदाधिकारी कुछ लाभ दिया जाए, पद का लाभ दे करके, और आने वाले दिनों में इसको बेस बनाकर कि यहाँ पे जितने भी आदिवासी लोग हैं वो उरांव से हो या फिर अन्य भी हो, यदि अन्य आदिवासी भी हो सकते हैं, यदि वो लाभ इसका ले रहे हैं अल्पसंख्यक का, तो निश्चित रूप से ये गैर संवैधानिक होगा, क्योंकि एक साथ दो लाभ हम नहीं ले सकते हैं ना। लेकिन बात ये पड़ रहा है कि ये हो सकता है जो है दोनों दोहरा लाभ लिया जा रहा है, इसीलिए तो जो है इस सूची के निकलने के बाद भी जो समुदाय है जो कन्वर्ट हो चुके हैं वे शांत मौन नजर आ रहे हैं। कई संगठन भी है, वे लोगों का किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है इस लिस्ट को देखने के बाद। लिस्ट को प्रतिक्रिया करना नहीं करना उनकी मौलिक अधिकार स्वविवेक पे है, हम उसमें नहीं कह रहे हैं कि करो ही करो, लेकिन भाई ऐसे सूची आ गई है, लेकिन तुम मौन क्यों हो, ये तो सवाल आती है ना। तो आपके ऊपर आरोप लग रही है कि आप दोहरा लाभ ले रहे हैं, जब दोहरा लाभ का जब यहाँ पे जो है सबूत मिल गया कि इन फला फला लोगों के जो है अल्पसंख्यक में उनका जिम्मेदारी दिया जा रहा है और आप ही के समुदाय से वो आते हैं, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, तो उसके बावजूद आपका किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आना। जी जी, ये इस बात के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि हमारी जो संगठन है
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से इसका तो विरोध किया जा रहा है, जैसे मुझे जानकारी मिला है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जसपुर में और अन्य जो संगठन हैं या हमारे छत्तीसगढ़ के जो और नए संगठन हैं जो सर्व आदिवासी समाज के नाम से है या ईसाई आदिवासी महासभा के नाम से है, मैं पर्टिकुलर नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। समाज को आगे बढ़ाने में सर्व आदिवासी समाज का भी और ईसाई आदिवासी महासभा का बहुत योगदान है। इसके अलावा और भी संगठन होंगे तो निश्चित रूप से इस बात को हमको विरोध करना चाहिए उन संगठनों के माध्यम से भी। जैसे कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है श्री कमलेश लकड़ा, कार्य समिति सदस्य डंडाजोर, और एक नाम है 15 नंबर पे श्री चार्लेस एक्का, कार्य समिति सदस्य काई कछार, और श्री सतीश मिंज, कार्य समिति सदस्य मनोरा से है। तो ये जो फ्रंट पेज में जो 3 नाम हैं जिसको हमने हाईलाइट करके रखा है, इस तीनों नाम के को मैं 2 लोगों को तो जानता हूँ और दोनों को इस बात से जानता हूँ कि दोनों क्रिश्चियन हैं। तो ईसाई आदिवासी महासभा जो बना हुआ है जसपुर जिले या पूरे छत्तीसगढ़ में, उनको इस बात को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और इनसे व्यक्तिगत मिल करके इस बात को अवगत कराना चाहिए कि अगर ईसाई धर्म को छोड़ करके अगर मतलब आपने आदिवासियों को छोड़ लिया है और ईसाई धर्म स्वीकार करके अगर आप अल्पसंख्यक बन चुके हैं तो इसका आपको प्रमाण दिखाना चाहिए। प्रमाण दिखा करके साबित करना चाहिए ताकि हमारे लोगों को आने वाले दिनों में जो पूरे समुदाय को डिलिस्टिंग जैसे मुद्दा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमारा समाज आदिवासी है। आदिवासी दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, ये ठीक है, लेकिन हम संस्कृति अपना मानते हैं और हम आज तक किसी अल्पसंख्यक का लाभ नहीं लिए हैं। इसलिए अगर इनके पास अगर ऐसा ये जो लिस्ट बना हुआ है, इस लिस्ट का अगर ये लोग लाभ ले रहे हैं तो हमें इस बात को हमारे अन्य संगठनों के माध्यम से हम इसको संज्ञान लेने के लिए हम निश्चित रूप से कहते हैं। और मैं भी इस बात को संज्ञान ले करके अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर मौका मिलता है तो हम उनसे जाकर मुलाकात करेंगे और उससे हम उस प्रमाण पत्र को देखना चाहेंगे कि आपके पास में भारतीय संविधान के अनुसार जो हमें जो कैटेगरी में बांटा गया है ST SC OBC जनरल की और अल्पसंख्यक की, तो आप किस कैटेगरी में आते हो, इस जानकारी को हम ले करके हमारे लोगों को गुमराह होने से या फिर डिलिस्टिंग जैसे मुद्दों से हम अपने समाज को बचाना चाहते हैं। आदिवासियों को आदिवासी के जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को हमको लेना है। अल्पसंख्यक के नाम से आज तक जो लाभ लिया है तो उसको अल्पसंख्यक का अगर है तो उसका प्रमाण पत्र उसको दिखाना चाहिए, मैं ये कहूँगा। तो इस भाजपा के माध्यम से जो कार्य समिति में उनको रखा गया है या वो लोग रहने के लिए तैयार हुए हैं, तो अल्पसंख्यक का उनको प्रमाण पत्र दिखाना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारे लोग इससे भ्रमित ना हो। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि हम किसी का भी ना पूछे किसी की भी नाम छाप दे? ऐसा तो नहीं, जरूर पूछा गया होगा उनसे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई भी हवाई किसी का नाम नहीं डालेगा। वो उनके साथ में एक्टिव है। मैंने इन 2 लोगों को जानता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके साथ में काम करते हैं। लंबे समय से मैं इनको देख रहा हूँ और उनको अपना देखो, यह तो भारत है, अपने अपनी व्यक्ति की आज़ादी है। हम किसी भी पार्टी को स्वीकार कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। तो वो उसमें पार्टी में काम कर रहे हैं, मैं इनको जानता हूँ कि बीजेपी के साथ में काम कर रहे हैं और उसके साथ में रह करके अपना समाज का जो भी उनका बनता है वो काम करते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक आयोग में उनका जो नाम आया है, इस बात से हमें इस बात का दुख है। अगर वो आदिवासी का लाभ ले रहे हैं उसके बावजूद भी अगर अल्पसंख्यक आयोग में अगर उन्होंने अपना, इसमें से कई लोग तो चुनाव भी लड़ते हुए मिलते हैं। हाँ बिल्कुल आपने ठीक आदिवासी कोटे से आदिवासी जो पार्टी उससे जी आपने देखा होगा, चार्लेस एक्का जी ने पिछले बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, सर्व आदि दल से ऐसा कुछ नाम था। तो ये लोग आदिवासी के नाम से अगर कोटे में ले रहे हैं लाभ, मतलब आदिवासी सीट से, जैसे BDC बना था, BDC आप जो बोल रहे हैं कमलेश एक्का जी ने BDC बना हुआ, आदिवासी से BDC बने, ये आदिवासी कोटा से बने। और आज अगर ये अल्पसंख्यक के नाम से अगर पदाधिकारी हैं तो इनको चैलेंज करना चाहिए कि उन्होंने पिछली बार जो आदिवासी कोटा से अगर BDC लड़ा तो वो गलत तरीके से लड़ा। या अभी भी जो चार्लेस एक्का जी ने विधानसभा के जो प्रत्याशी बने हुए थे कुनकुरी विधानसभा से, यदि वो आदिवासी कोटा से लड़े थे और आज अगर वो अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहे हैं तो उनको सामने आकर के समाज को इस बात को बताना चाहिए, या समाज की जिम्मेदारी है तो उनके पास जाके पूछना चाहिए कि आप अपना आदिवासियत कब से त्याग करके अल्पसंख्यक बने हुए हैं। उसको उनसे पूछना हमारा कर्तव्य बनता है और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे बात करेंगे इसको। बिल्कुल। तो दर्शक को ये था पूरा मामला हमारा दिखाने का। ये एक हम इसलिए आपको इस बात पे चर्चा कर रहे हैं आपके समक्ष, क्योंकि
बहुत लंबे समय से ये बातें चल रही थी कि क्रिश्चियन जो है समुदाय जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जो आदिवासी है समुदाय है, वे अपने आप को आदिवासी ही मानते हैं, आदिवासी का ही लाभ लेते हैं। लेकिन इस बात को हमने जब देखा तो इसमें जो है अल्पसंख्यक के पदाधिकारी ये बने हैं। तो आगे चल करके डिलिस्टिंग की तैयारी चल रही है, ये क्या चल रही है, और इस पर किसी का अभी तक किसी का भी एक बयान नहीं आया है, ना सर्व आदिवासी समाज का आया है, ना ईसाई महासभा का आया है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर जो है क्रिश्चियन समुदाय, जो क्रिश्चियन आदिवासी समुदाय है, वे अल्पसंख्यक का लाभ नहीं लेते हैं, तो सूची आने के बाद में कम से कम उनके पदाधिकारियों का प्रतिक्रिया तो आना चाहिए। नहीं आया, नहीं आया तो एक सवाल खड़ा कर रहा है कि हो सकता है कि कुछ एक समूह विशेष जनसंख्या, काफी जनसंख्या जो है उस समूह का जो है अल्पसंख्यक का भी लाभ ले ले रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसी जानकारी नहीं है। मतलब मेरी एक सोच है और मुझे ऐसा लगता है, तो हो सकता है इसके लिए जो है वे मौन हैं अभी तक, ये भी बात हो सकती है। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय जिससे हमने बात किया, आपके मन में भी क्या सवाल आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ये बात आपको खटकी, क्या ये बात आपको अटपटांग नहीं लगी कि जो आदिवासी अपने आप को मानते हैं अचानक से अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने लग जाए? जैसे मैं मान के चला आदिवासी हूँ, मुझे पिछड़ा वर्ग का जिम्मेदारी दे दिया जाए, तो पिछड़ा वर्ग के समाज का प्रतिनिधित्व मैं कैसे कर सकता? नहीं कर सकते। अगर आप आदिवासी हैं और आपको पिछड़ा वर्ग का दिया जाए तो वो तो सीधे सीधे गैर कानूनी हुआ और आप कर भी नहीं सकते हैं और स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। तो ये बात तो आपका कहना बिल्कुल तार्किक है कि अगर ये लोग अगर इसमें पदाधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने अल्पसंख्यक बने हुए हैं, इसलिए उसका लाभ ले रहे हैं या पदाधिकारी बन पाए हैं। तो हमें इस बात को चर्चा आपके चैनल के माध्यम से उनसे मिल करके रूबरू होना चाहिए, ताकि ये साफ साफ हमारे जसपुर में जितने भी आदिवासी हैं या जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक का हक मारा जा रहा है इनके द्वारा, ऐसा भी कहा जाता है। यदि वो आदिवासी का लाभ ले रहा है और अल्पसंख्यक नहीं है, तो जो अल्पसंख्यक को लाभ मिल सकता था, उन अल्पसंख्यकों का हक इन उरांव जो जनजाति यहाँ का नाम जो आया हुआ है, इनके द्वारा उनका हक मारा जा रहा है। बिल्कुल, इसमें अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं, वे लोग इसमें पदाधिकारी बनते, जैसे जैसे बाकी लोगों का जैसे नाम है उस तरीके से। जी जी, उनका जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनकी हकमारी किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, और आदिवासी का लाभ लेते हुए अगर वो अल्पसंख्यक का हक को मार रहा है, हक अगर ले रहा है पदाधिकारी बन करके 5 लोग यहाँ पर जो बने हुए हैं, तो ये बात बहुत ही गैर संवैधानिक है। किसी के हक को हमें नहीं मारना चाहिए, या ये गलत तरीके से किसी का अधिकार नहीं लेना चाहिए। जैसा कि आप स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर कोई आदिवासी पिछड़ा वर्ग का कैसे प्रतिनिधित्व कर सकता है, वैसे ही अगर ये आदिवासी हैं तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते हैं। अगर अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व में इन लोग का नाम आ गया है, तो किसी न किसी के अल्पसंख्यकों का इन्होंने क्या किया है, उनके हक को हक मारी किया है। इसके विरोध में समाज को आवाज उठाना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा या अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा आवाज उठाना चाहिए इन लोगों के, 5 लोगों के विरोध में। मैं ऐसा कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस विषय पर हमने चर्चा किया। दर्शकों को ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। इसी टॉपिक पर हम और भी कई लोगों का इंटरव्यू करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर कैसा और क्या माजरा है। धन्यवाद।